अजयदीप लाठर जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। एक तरफ है आंकड़े CMIE के, जिसके मुताबिक हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी दर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 18 से 60 साल के बीच में अगर बेरोजगारी दर को नापा जाएगा तो सिर्फ 6% है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि उस CMI की आंकड़े हरियाणा में भाजपा की सरकार जुटलाती है, तो वो उत्तर प्रदेश में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन्होंने उन आंकड़ों के दम पे लोगों से वोट क्यों मांगा? उन्होंने वहां ये क्यों बताया लोगों को, CMI का हवाला देते हुए होर्डिंग्स लगे उत्तर प्रदेश के अंदर और बाकायदा दावा किया कि देखिए हमारे यहाँ कितनी कम बेरोजगारी है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद सबसे कम बेरोजगारी। मतलब वो नीचे से बेरोजगारी के मामले में कहें तो उनका बेस्ट उन्होंने अपने आप को बताया। और उसी रिपोर्ट के आधार पर गुजरात का चुनाव अभी पिछले दिनों हमने देखा, पिछले दिनों गुजरात के चुनाव में भी सेम वही चीज हुई, जब विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी को मुद्दा बना रही थी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने CMI के आंकड़े सामने रखे और कहा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। रही बात हरियाणा में मुख्यमंत्री के आज के बयान की, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री का जो आज का बयान है वो बेहद ही बेहुदा है, शर्मनाक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वर्क फोर्स की गिनती होती ही 60 साल से पहले है। 60 साल के बाद तो कोई भी वर्क फोर्स की गिनती नहीं करता। 60 साल के बाद तो हमारे यहाँ बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है। जब बुढ़ापा पेंशन शुरू होती है या सरकारी नौकरी से या प्राइवेट नौकरी से या लिमिटेड कंपनी से एक रिटायरमेंट की उम्र कहीं 58 साल और कहीं 60 साल तय है, और 60 साल के बाद जब आप वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में ले आते हैं और बस किराए में भी आप उनको अगर रियायत की श्रेणी में लेके आए हैं वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से, तो ये कहाँ का कानून है कि वरिष्ठ नागरिक को आप वर्क फोर्स के अंदर काउंट करेंगे? वर्क फोर्स तो बालिग होने से, ठीक है, कुछ हालात में ऐसा है कि 14 से 18 साल के बच्चे काम करते हैं, परिवार की कुछ मजबूरियां हो जाती है कि वो उस अपने परिवार के लिए, लेकिन क्या उनको इन आंकड़ों में जोड़ा जा सकता है? क्या उनको नौकरी देने की उम्र क्या होती है? नौकरी देने की उम्र 18 से हरियाणा में 18 से 42 के बीच में है, तो हाँ। मुख्यमंत्री को 42 से ऊपर को भी नहीं जोड़ना चाहिए। 18 से 60 मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, उन्हें 18 से 42 का ज्ञान देना चाहिए। और हाँ तो 18 से अगर 45 देखेंगे तो 2.5%। हाँ, तो इस तो और कम हो गई। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेना चाहिए उन्हें। इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जुटलाने से काम नहीं चलेगा। अगर आज हम जाके देखें तो हरियाणा के किसी भी गांव में शाम के टाइम आप नहीं, 4:30 बजे से ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपना पूरी बात रख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इनिशियल कमेंट हो जाए सबका एक साथ, सबको बहस में ले आऊं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो अगर हम हरियाणा के किसी भी गांव में जाके देखेंगे तो गांव के चारों ओर शाम के टाइम कम से कम 50-60 बच्चों के आपको 8 से 10 टोलियां नजर आएंगी। वो वही हैं जो 18 पार कर चुके हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है। कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई फौज की तैयारी करता है, कोई कंपटीशन के कलरक लगने की तैयारी करता है, कोई ग्रुप डी की तैयारी करता है, कोई ग्रुप सी की तैयारी करता है। तो वो बच्चे हैं वो। मतलब अगर आप बाहर निकल के, अगर सरकार के लोग बाहर निकल के देखें तो उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी हमारे यहाँ पे इस समय बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है।